वक्त दा बेली हर कोई बनदा, शाला वक्त ना खावे डोले। सज्जन भी दुश्मन बन जाते जदों वक्त नूं पैंदे रोले। शाला वक्त सलामत होवे माही, सज्जन आण खलोंदे ने कोले। गुलाम फरीदा सदा वक्त नहीं रहिंदे, कदे मासा ते कदे तोले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, की हाल है तुहाडा? उम्मीद करदा तुसीं बिल्कुल खैर खैरियत होवोगे। मैं थोड़ा अपना दोस्त राय अब्दुल सत्तार और तुसीं देख रहे हो पंजाबी वायरल टीवी। जी दोस्तों, मैं लैके आया थोड़े वास्ते एक बहुत ही वधिया जी वीडियो, जिहदे विच ज्ञानी संत सिंह मस्कीन सिख मजहब के स्कॉलर ने, जो कि बहुत वधिया ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों तकरीबन 20 मिनट की वीडियो मैं भी देखनी है, तुसीं भी देखनी है और आप इस वीडियो तो कुछ हासिल करना है। बहुत ही अच्छियां गल्लां करदे ने, बहुत ही वधिया सबक देंदे ने। जो सुनांगे तो एकदम रूह ताज़ा हो जाएगी। आप जरूर देखनी है। आओ करते हैं वीडियो शुरू, फिर एंड ते करते हैं एक छोटा जिहा रिव्यू। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਜ਼ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, तेरा मुल्क कैसा है, तेरी भाषा की है, तेरा वर्ण की है, तेरी जात पात की है। परमात्मा इसदी विचार नहीं करता, फिर किस दी करता है? करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार दे केवल कर्मां दी विचार, और कुछ भी नहीं। तेरा मजहब की है, तेरा मुल्क की है, तेरा रंग रूप कैसा है, तेरी भाषा की है, जात पात की है, गोत की है, घराना की है, कुछ भी नहीं। कर्म की है। कर्मे कर्मे होए विचार। दुख है तो समझ लेना कोई ऐसे बीज बोए गए ने। अक्सर मनुख कह देंदा है पता नहीं ये दुख क्यों है। दरअसल बीज अज बोया है तो फल अज ते है नहीं। बीज फल तक अपड़े विचकार काफी समय का गैप है, अंतराल है। अज बीज बोया है, 2 साल 4 साल 10 साल बाद किधरे फल है। तो कई दफा पता ही नहीं चलता ये दुख पता नहीं किहड़े बीज का फल है, मैं कदों बोया सी। श्री कबीर कहते अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानो बाबा रे। हे प्रभु मैनू कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। क्यों? तू ऐसा नियम बनाया, तू ऐसी मर्यादा बनाई है, बीज हुण बोईए ते हुणे फल नहीं है। उड़ीक करनी पड़ेगी, उड़ीक करनी पड़ेगी। मैं कणक अज बोई है, अज कणक नहीं है। मैं अज अंब का बूटा लाया है, अज मैनू अंब नहीं मिलने। मैं अज अंगूर की बेल लाई है, अज अंगूर कोई नहीं। आदमी फल लई, फुल्लां लई, अन्न लई 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार कर सकता, करता है। सारी दुनिया चाहती है। पाठ कीता है, जप कीता है, अमृत वेले उठ्या है, कहंदे अज पाठ ते बड़ा कीता है, जब तक ते बड़ा कीता है, होया ते कुछ भी नहीं। ऐसे मिलते ने मैनू, होया ते कुछ भी नहीं। हद हो गई। अंब दा बूटा तो लाया है और तेरा विश्वास कायम है, कोई नहीं 2-4 साल बाद फल आएगा, आएगा। कई दफा मासूम बच्चे होंदे ने, क्योंकि मैं पिछे किसान का ही बच्चा रहा, घराना किसानां दा सी। बचपना ऐसा होंदा है, बीज हुण बोया है सवेरे ते शाम नूं फरोल के वेखदा पिया, पुंगरदा पिया कि नहीं। बेसबरी बेसबरी। फिर सवेरे मिट्टी हटा रहा है। ये मैं इस वास्ते कह रहा, बहुत पुरानी गल, देश की वण तो पहली दी गल, फुल्लां दे बीज मैं बोए छोटे होंदे ते मैं शाम नूं फरोल के वेखा पिया। मां कहन लगी की करने, सवेरे ते बोए ने,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਪੁੰਗਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਕਰ ਬਈ, 5-10 दिन सबर कर। मैं सवेरे देखा, शामी मिट्टी हटावां, सवेरे मिट्टी हटावां। एक दिन पिताजी ने कहे नहीं पुंगरनगे, तो बीज खराब कर देता है, इन्नी बेसब्री। बोए ने तो जरा सब्र रख। सवेरे मिट्टी हटा के देखदा, शामी मिट्टी हटा के देखदा, इतनी बेसब्री। किते थोड़ा जिहा पाठ सवेरे कीता है, गुरुद्वारे आके मत्था टेकिया, किधरे कड़ा प्रसाद दी देग भी कराई होगी, चलो लंगर भी कराया होगा, गुस्ताखी माफ। फिर देखदा फल ते कोई नहीं आया, फल ते कोई नहीं मिलिया। 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, फल ते कोई नहीं मिलिया। मैं अर्ज करा, हो सकता है जमीन ते बोया होया बीज व्यर्थ भी चला जाए, कई बीज नहीं पुंगरदे, पर शुभ कर्मां दा बोया होया बीज जो अंतशकरण दी धरती दे च बोया है, एक तिल नहीं भन्ने घाले। महाराज दी बाणी कहंदी एक तिल जिन्नी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, फलीभूत होगी, लाजमी होगी। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने घाले। तिल जितनी भी व्यर्थ नहीं जा, पर सबर ते रख। सबर ए स्वाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थी में दरियाओ टुट न थी वे वाहड़ा। बाबा फरीद, सागर दी तरह हो जाएगा अगर तू सबर रखिया, ते बेसबरी नाल तू मिट्टी हटांदा रहा तो शायद बीज पन तो रह जान। इधर तू शुभ कर्म कीता, इधर तू गुरु ते गिले भी करदा रहा, तो गिले करना एक होर कर्म हो गया, इसका भी अपना फल है। फिर तो मैं अर्ज करा, हुक्म लिख दुख सुख पाईए। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक दुख चलता है, सुख चलता है। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक कोई उत्तम है, नीच है। बो दिता है बीज तो फल ते झोली दे च आवेगा। हाफिज होए ने ईरान दे च एक सूफी संत, मैं इन्हां दा मकबरा देखिया सी शिराज दे च। ईरानी कारीगरां ने ते ईरानी श्रद्धालुआं ने कच्छ नूं ढाल के मकबरा बनाया है। ये नहीं कच्छ लिया के उत्थे फिट कीता, नहीं, कच्छ नूं पिघला के दीवारां, गुंबद सारा ही कच्छ। और ईरानी कारीगरी दा एक नमूना है, दुनिया तो लोकी आउंदे ने देखदे ने। कबर ते सोना चाड़िया है, सारा दिन उसदे कलाम दी टेप चलदी रहिंदी है। उर्दू, परशियन ते इंग्लिश दे नाल नाल उसदा अनुवाद भी चलदा रहिंदा है, ताकि लोकां नूं पता चले फकीर की कहंदा है। जो आए ने देखण उन्हां नूं पता ते चले फकीर की कहंदा है। हाफिज दा एक मित्र सी, बड़ी दुखी हालत दे चो हाफिज दे कोल गया, अपने दुखां दा रोना उसने रोया। तो हाफिज दा एक कलाम मैं थोड़े सामने रखा, वो कहंदा है, यार रा खुद करदा ला इलाज नेस्त। ध्यान नाल सुनना, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त। करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश। ऐ मेरे मित्र, जो तू कर चुके हैं इहदा इलाज मेरे कोल नहीं है। जो तू बो चुके हैं इहदा इलाज मेरे कोल नहीं है। जो तू बो चुके हैं ये फल झोली दे च पाण नूं राजी हो जा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? ये विधान खुदा दा है, मेरा नहीं। ये नियम उसदा है, मैं उसदे नियम दे च मुदाखलत नहीं कर सकता, मेरी पहुंच ही नहीं है। संत दा कम है, फकीर दा कम है उसदे नियम दी जानकारी करा देवे, बस इतना। उदा धर्म, धर्म तो मुराद मर्यादा दी जानकारी करा दे। संत उसदे नियम नूं बदल नहीं सकदा, संत उसदे नियम दी जानकारी करा सकदा है। इस वास्ते वो कह रहे है, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त। करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं भोगण ली तैयार हो जा। मेरे को
इस दा कोई इलाज नहीं। धन गुरु नानक देव जी का बोल थोड़े सामने रखा, इंज कह लो, इस युग दे अवतारी पुरुष का फैसला, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर के वस है लाग सके ना बिन हर के लाया। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, किसी दे हथ च कुछ भी नहीं है। जो तू कर्म कीते ने उन्हां दा ही रब्बी फैसला तेरी झोली च पिया है, और कुछ भी नहीं। कोई किसी नूं सजा भी नहीं दे सकता। हां दिखाई देंदा है उन्हें चोट पहुंचाइए, उन्हें चोट पहुंचाइए। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। अक्सर ही ऐसा होता है, एक संत नूं समझ आ जाती है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन इतिहास, महात्मा बुद्ध चल रहे सन ते पत्थर नाल ठोकर खा के गिर गए। उठदियां सार फिर पत्थर नूं नमस्कार पे कर देन। नाल उन्हां दा चचेरा बिरा आनंद सी, कहने लगे इस पत्थर नूं चुक के परे सुटिए। उन्होंने वाकई चुक के एक पासे भी कर दिता। ये कोई मत्था टेकण दे लायक है? थोड़ा पैर जख्मी कर देता है। महात्मा बुद्ध कहते न आनंद एक कर्जा से निबड़ गया, निबड़ गया, तू हुण होर कर्जा ना चढ़ा मेरे ते। एक कर्जा सी मेरा निबड़ गया, ये जख्म लगे निबड़ गया। नहीं तो छोटी जी चोट भी शायद किधर अगले जन्म का कारण ना बनती, निबड़ गया। मैं इस वास्ते धन्यवाद किया है। पत्थर इस जिंदगी च मिल गया चंगा है, एक बाहर ले गया। इस तरह के सोचने वाले भी हैं। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हुक्म लिख दुख सुख पाइए। तो लिखिया होया की है, कर्मे कर्मे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। चूंकि कर्मानुसार दुख ते सुख है ते बनाया परमात्मा दा नियम है। इस वास्ते भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च, नियम ते तेरा बनाया, कोई साडा थोड़ी बनाया है। भगतां दी गल समझ दे च नहीं आई। जब भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च है, तो तेरे हाथ तो मुराद ये नियम तू बनाया है, असी नहीं बनाया, साडा कुछ भी नहीं है, ये नियम तेरा बनाया है। इस वास्ते सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। नानक हुक्मे जे बुझे ता हाँ मैं कहे ना कोई। जिसनों इस हुक्म की समझ आ जाए कि संसार एक मर्यादा है और एक लीला है, एक तमाशा है, लेकिन लीला ते मर्यादा दे कर्म की जिम्मेवारी सिर्फ मनुख दी है। यह भी उसकी लीला, यह भी उसकी मर्यादा, पशु की जिम्मेवारी नहीं है। अगर पंछी दरख्तां तो फल खा जाते ने ते दरख्त किसी बागबान दे ने, चोरी का इल्जाम उन्होंने ते नहीं आयद हो सकता। प्रकृति वालों इस तरह की उन्होंने खुल है। ये नहीं कह सकते ये तो चोरी की थी। दरख्त किसने लाया तो खांदे तुसी पे। इत्थे घोंसला बना लिया, दरख्त किसे दा तो तुसी अपना आलना बना लिया। ये अचेत दुनिया है। ये ओ ने जो मां की गोद का बच्चा, इस ते कोई जिम्मेवारी नहीं। ये तो मां के पालन नाल पल रहा है, ये तो बेचारा खुद पल भी नहीं सकता, प्रकृति पालना पई करती। जिम्मेवारी मनुख दी है, मनुख परोड़ होया है, सियाणा होया है। और ये परमात्मा का बनाया होया नियम, तू दुखी है तेरे कर्म, तू सुखी है तेरे कर्म। क्योंकि दुख सुख फल है, कर्म बीज है। और
ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਫਸਲ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਬ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੀਜਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਕਮ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੂੰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਖਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਯਮ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਇਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤੇ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ, ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੁਝਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਫਾਤ ਅਮਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਠੁਮਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ नवी आने वाली वीडियो तक। लव यू ऑल हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हंसते रहो, बसते रहो, सिरा तेल चलते रहो। अल्लाह हाफिज।